गुरु पूर्णिमा का ये अद्भुत दिन और उससे भी कहीं अद्भुत गिफ्ट। जी हाँ, बिल्कुल। देश को शायद ही इससे बेहतर कोई गिफ्ट मिल सकता था जो कि हमें मीरा बाई चानू ने दिलवाया आज के दिन, ना सिर्फ अपने गुरु को बल्कि पूरे देश को। उन्होंने आज 24 जुलाई जो कि ओलंपिक का पहला दिन, एक्साइटमेंट इतनी है कि डेट भी ध्यान नहीं आ रहा, तो आज के दिन उन्होंने ओलंपिक का बहुत पहला दिन, आज के दिन उन्होंने हमारे देश को एक सिल्वर मेडल दिलवाया और देश के लिए एक शानदार शुरुआत करी। और अगर हम बात करें उनके इस उपलब्धि की, तो अपने कुल अटेम्प्ट में उन्होंने जो है लगभग 202 केजी का वेट उठाया और सेकंड पोजीशन पे रही और फर्स्ट पोजीशन से सिर्फ और सिर्फ 8 केजी दूर। और अगर हम उनके बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनका ये जो सिल्वर है वो गोल्ड से भी बेहतर है, क्योंकि अगर आपने उनके बारे में जाना हो कि इस दौरान वो जिस प्रॉब्लम से गुजरी हैं, तो और उसके बाद ये उपलब्धि, तो नो डाउट सैल्यूट मीराबाई चानू। तो उनके बारे में अगर हम कुछ बात करें तो उनका जो जन्म है आप देख सकते हो 1994 में 8 अगस्त को हुआ, मणिपुर के इंफाल के एक छोटे से गांव में। और उन्होंने बहुत सारे चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और बहुत सारे मेडल्स हैं उनके पास, और जिसमें अगर बड़े मेडल्स की बात करें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड लिया है और इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और वहां भी उन्होंने मेडल जीता है। हमारे देश की सरकार ने उनको 2018 में पद्मश्री से सम्मानित करा इसी उपलब्धि के लिए। और अगर उनके और एक रिकॉर्ड की बात करें तो हमारे देश की एक और महिला वेटलिफ्टर जिनका नाम कर्णम मालेश्वरी है, उसके बाद वो सेकंड पोजीशन पे रही हैं। तो ये तो उनके बारे में कुछ बातें हैं, बट ये जो इनकी उपलब्धियां हैं इसको खास क्यों बना दिया जाता है और आज की जो उपलब्धि है उसको हम खास क्यों माने? क्या ऐसा रहा मीराबाई चानू में जो कि हम उनकी उपलब्धि को खास कह सकते हैं? तो देखिए, मीराबाई चानू जैसा मैंने बताया कि मणिपुर के एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं और वो अगर अपने कैरियर की बात करें, जो उन्होंने शुरू में अपना कैरियर चूज करा था तो वो उन्होंने तीरंदाजी में करा था, लेकिन कुछ ऐसे चांसेस बने, सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि वो कैरियर नहीं बना पाई अपना तीरंदाजी में और उन्होंने वेट लिफ्टिंग को चुना। ठीक है, और उसके बाद वहां पे रिसोर्सेज, नो डाउट आप समझ सकते हो कि मणिपुर में रिसोर्सेज कैसे रहे होंगे उनके लिए, जो कि हमारे लिए एक सीख है कि हम इतने रिसोर्सेज के बाद भी रोना रोते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और सोचो उन्होंने कैसे अपने आप को ट्रेन करा होगा उस छोटी सी जगह में और आज उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है। लेकिन अभी अगर हम पर्टिकुलर इस ओलंपिक की बात करें तो उनको 2018 के आसपास एक इंजरी हुई और उस इंजरी ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि उनको इलाज के लिए यूएस तक जाना पड़ा। और उनसे जब बात की गई रिपोर्टर्स द्वारा तो उन्होंने ये तक कहा कि शायद वेट उठाने के लिए मुझे 2 बार सोचना पड़ेगा। उनके जो कंसल्टेंट्स थे उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा था। तो एक तरह से नो डाउट उनके लिए जो ये उनका जो ये वापस आना था खेल में वो बहुत मुश्किल था। और हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, सोचो वो हर दिन कैसे गुजरती होंगी अपने उससे। और जब इससे पिछला जो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने अपने तीनों अटेम्प्ट मिस कर दिए थे, वो कुछ भी वेट नहीं उठा पाई थी। तो डिप्रेशन का लेवल क्या रहा होगा, और 4 साल के बाद फिर से यहाँ पे अपने आप को रखना। तो ये तो बहुत सी बातें हैं, ये तो वीडियो में हम बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन हम मीराबाई चानू को थैंक्स जरूर कर सकते हैं। क्यों थैंक्स कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने देश के लिए तो एक मेडल जीता है, लेकिन हमारे और आपके लिए इन्होंने एक सीख छोड़ी है। क्या सीख है वो? कि हम आज जिस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं उसमें हमारे पास सैकड़ों एक्सक्यूजेज हैं। इसके लिए ये नहीं, ऐसा करना है तो ये नहीं है, ऐसा करना है तो ये नहीं है, पढ़ाई करना है, नेट नहीं है, फोन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। आप सोचो इनके बारे में, इन्होंने क्या किया। और इस दौरान इनको भी कोविड का असर रहा होगा। कोविड के दौरान सोचो इन्होंने कैसे अपने आप को ट्रेन करा होगा, कैसे मेहनत करी होगी। और उसके बाद जो बैक पेन था इनका,
कितना इनको परेशान करा होगा इस बैक पेन ने, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने आप को कवर अप करा और देश को आज ये उपलब्धि दिलवाई। तो मेरे साइड से आप लोगों के लिए ये कहना है कि हमें मीराबाई चानू को थैंक्स सिर्फ मेडल के लिए नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उन्होंने जो हमें ये सीख दी है उसके लिए भी एक थैंक्स तो इनको बनता है। तो थैंक यू मीराबाई चानू, थैंक्स अ लॉट।